अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 इंटीग्रेशन की। और नीचे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब मेरी ये वीडियोस देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। फंक्शन है इंटीग्रल π/6 to π/2 cos of x ओवर sin x इंटू 2 प्लस sin of x इंटू dx आ रहा है। फंक्शन ईजी है, इसमें हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। कोई टी सब्सिट्यूट कर लेते हैं हम। पुट टी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स को। उसकी वजह यह है कि हमने वेरिएबल एक साइड पर लेकर जाने हैं, एक्स एक तरफ और टी एक तरफ। कॉज ऑफ एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। अब ये सब्स्टिट्यूशन तो हो गई है, लेकिन ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास लिमिट आ रही हो तो हम लिमिट को भी फिर चेंज करते हैं। ये लिमिट आ रही है एक्स के लिहाज से, यानी कि एक्स यहाँ पर एंगल को शो कर रहा है। कॉज ऑफ एक्स जैसे कॉज ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ एक्स जैसे साइन ऑफ थीटा होता है। तो एक्स की वैल्यू रेडियन के लिहाज से चेंज हो रही है, ये एंगल है हमारे पास। तो चूँकि हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है तो टी को हमने कोई लीनियर वेरिएबल लिया है, क्योंकि हमने इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर लेकर जाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर। तो उस लिहाज से फिर टी जो एक्स की वैल्यू आ रही है, उसकी लिमिट आ रही है, उसको हमने चेंज करना है साथ में। तो चेंज इसी के अंदर करते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए लिया है। वो ये है कि x π/6 आ रहा है हमारे पास। ये x की वैल्यू π/6 टू π/2 तक। तो x की वैल्यू π/6 आ रही हो तो हम इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे कि t इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन की वैल्यू π/6 रख दी हमने। और ये आपको पता है कि π/6 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन π/6 1/2 के इक्वल होता है। दूसरा आ जाता है कि ये कब आएगा 1/2, जब x क्या होगा π/6। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट में इफ़ लिखते हैं। इफ़ अगर x जो है वो हो, क्या है अब दूसरी लिमिट जो आ रही है हमारे पास π/2। इफ़ x इज़ इक्वल टू π/2 देन t इज़ इक्वल टू साइन ऑफ π/2। और ये आपको पता है π/2 किसके इक्वल होता है, साइन 1 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू π/2 देन t इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अब जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो क्या है, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल। अब यहाँ पर π/6 टू π/2 आना था, लेकिन π/6 की जगह पर क्या आएगा 1/2। हम रखेंगे 1/2 टू π/2 था, तो π/2 की जगह पर क्या आएगा 1। अब यहाँ पर फंक्शन के मुताबिक क्या है, कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, और कॉज ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी टी के। तो डी टी रख देते हैं होल डिवाइड बाय, यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है प्लस 2 साइन एक्स, और साइन एक्स को हमने टी रखा है, तो क्या आ जाएगा फंक्शन हमारे पास टी इंटू टी प्लस 2। अब ये हमारे पास जो आगे फंक्शन आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमने पहले पढ़ी है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर, हम उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है फंक्शन। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों चीज़ें, तो हमें इसको दो टर्म्स के अंदर लेकर जाना है। इसको अलग टर्म बनाना है, इसका अलग टर्म बनाना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। टी इंटू टी प्लस 2 इक्वल होगा ए ओवर टी प्लस बी ओवर टी प्लस 2। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम टी इंटू टी प्लस 2 आ जाएगा, ए टी प्लस 2 प्लस बी इंटू टी, और ये 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 2 आ गया। कैंसिल आउट हो जाते हैं इसके साथ, ये डिनोमिनेटर पीछे का बचेगा, ये 1 इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 2 प्लस बी टी आ गया। इसका कोई 1 का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पुट करना है, मैं अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं कि इफ़ टी इज़ इक्वल टू 0 रखें तो क्या आता है, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 2 प्लस ये बी के साथ टी को जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 इज़ इक्वल टू 2a, या हम कह सकते हैं इज़ इक्वल टू 1/2। इफ़ अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टी प्लस 2 आ रहा है, तो हम रखते हैं टी प्लस 2 को इक्वल टू 0। टी क्या आ जाएगा -2। पुट टी इज़ इक्वल टू -2 इन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करने क्या आएगा, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू -2 प्लस 2 प्लस बी इंटू -2 आ गया। 1 इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सारे सारे प्लस 2 -2 0 हो जाएगा। पीछे क्या बचता है, प्लस माइनस माइनस 2b इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू आ गई। नाउ
इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, वो आएगी ए की जगह पर, बल्कि इसको लेते हैं, इसको रख लेते हैं इक्वेशन 1, और ये आती है हमारी इक्वेशन 2। उस लिहाज से फिर यहाँ पर भी इक्वेशन 2 करें। अच्छा, इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आता है हमारे पास, 1/t इंटू टी प्लस 2 इक्वल है ए ओवर टी के, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो 1/2 ओवर टी, बी की वैल्यू आ रही है -1/2 ओवर टी प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 1/2t -1 ओवर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू टी प्लस 2। अब हम, ये हमारे पास फंक्शन आ गया है टी इंटू टी प्लस 2। ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। इसको हमने कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके, ये सारे का सारा हमने प्रोसीजर अप्लाई किया पार्शियल फ्रैक्शन का, और उसके बाद फिर ये आया है हमारे पास। इसलिए अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे क्योंकि ये वाला फंक्शन इसके इक्वल आ रहा है। नाउ आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 to 1 dt ओवर dt, बल्कि साइड पे रखें क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है 1/2t -1/2t प्लस 2 इंटू डी टी आ गया। ये मैंने फंक्शन न्यू पेज पर लिख लिया है। अच्छा, ये हमारे पास आ रही हैं दोनों चीज़ें, इनको अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स हैं दो, 1/2t dt माइनस इंटीग्रल 1/2t प्लस 2 इंटू डी टी, इंटीग्रल 1/2 to 1। अब ये आपको पता है कि जब भी इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हो जाती है, हमें मज़ीद कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ी, ना ही कोई और फंक्शन लगाना पड़ता है, डायरेक्ट फार्मूले से सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। 1/2 कॉमन है दोनों के अंदर, वैसे डायरेक्ट कॉमन कर लें या अलग अलग कर लें, 1/2 to 1 1/t बचा डी टी, माइनस यहाँ पर भी 1/2 कॉमन है तो बाहर आ गया इंटीग्रल 1/2 टू कॉमन से हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है t प्लस 2 इंटू डी टी। अभी हमारे पास आ गया, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ टी 1/2 to 1 माइनस 1/2, उसके बाद इसके ऊपर भी यही आएगा नेचुरल लॉग टी प्लस 2 1/2 to 1 आ गया। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट क्या आएगी नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 1/2, उसके बाद क्या आएगा -1/2, और ये हमारे पास क्या आता है जी नेचुरल लॉग, अपर लिमिट क्या आ रही है टी की जगह पर 1 आ जाएगा 1 + 2, माइनस लोअर लिमिट क्या आ रही है नेचुरल लॉग 1/2 + 2, टी की जगह पर 1/2 रखा है हमने, ठीक है। 1/2 नेचुरल लॉग 1 आपको पता है 0 होता है, माइनस नेचुरल लॉग 1/2 बच गया हमारे पास, माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 1 3 माइनस नेचुरल लॉग, अब ये कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 + 2 को, तो ये आता है 5/2। उसके बाद क्या है जी 1/2, ये माइनस है, इसको आप बाहर बेशक मल्टीप्लाई कर दें तो बच पीछे बच रहा है नेचुरल लॉग 1/2 माइनस 1/2। अब ये हमारे पास आ रहा है नेचुरल लॉग 3, ये माइनस की वजह से जब नेचुरल लॉग फार्मूलाज अप्लाई करते हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 10वीं में 10th क्लास के अंदर, तो माइनस की वजह से ये हम इसे डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो ये 5/2 आ जाएगा ऐसे 1/2 नेचुरल लॉग 1/2 माइनस 1/2। अब ये डबल रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या आएगा 3 2 6 होते हैं, 6/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर 1/2 जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है -1/2, इसको कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचता है नेचुरल लॉग 1/2, ये -1/2 कॉमन कर लिया तो पीछे प्लस बचेगा, साफ आ रहा है नेचुरल लॉग 6/5। ये आपको पता है कि अगर नेचुरल लॉग के अंदर प्लस आ रहा हो तो हम इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों, साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, अब तो आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग 3/5 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से जो ये जो माइनस आ रहा है आपको पता है कि ये -1/2 पूरी की पूरी पावर बन सकती है इसकी, ठीक है, लेकिन हम 1/2 को नहीं लेके जाते क्योंकि आंसर के अंदर ये चीज़ नहीं है मौजूद, ठीक है। लेकर जाएँ भी तो कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन हम इसको माइनस को सिर्फ ले जाते हैं क्योंकि जो आंसर है उसको मैच करवाना है सिर्फ इसलिए, तो ये पावर इसकी -1 हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ लॉग से पहले आ रही है वो उसकी पावर बन जाती है, ये 1/2 भी पावर बन सकती है लेकिन वो चूँकि आंसर के अंदर नहीं इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा उसे।
तो ये -1 आ गया, ये रेसिप्रोकल शो करता है इसको, तो रेसिप्रोकल की वजह से ये चेंज हो जाएंगी दोनों, 3/5 की जगह 5/3 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पहले भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया था इस मामले में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।